तो पार्ट 1 में बाबा ने गाँव वालों को पूरी विधि समझा दी थी कि हमें रात को कैसे क्या करना है। अब विधि के मुताबिक बाबा ने पूरे गाँव के आसपास एक घेरा भी बना दिया था और गाँव वालों को ये बात अच्छे से समझा दी थी कि अपने घर के बाहर पहरा देना, क्योंकि जिसके घर में बच्ची है उस पर आज रात बहुत बड़ा खतरा है। तो हमें आज रात लड़कियों की रक्षा करनी होगी। तो जिनके भी घर में लड़कियां थी वो अपने घर के बाहर पहरा देने के लिए खड़े हो गए ताकि वो चुड़ैल बच्चियों को ना ले जा पाए। अब रात का टाइम बहुत काफी हो चुका था, अब उस चुड़ैल के आने का टाइम हो चुका था। तो वो चुड़ैल उस लकीर को पार कर कर जैसे ही गांव के अंदर प्रवेश करती है वैसे ही बाबा को आभास हो जाता है। बाबा फटाक से दौड़ते हैं गांव की तरफ। अब गांव की तरफ जा ही रहे थे, इतने में गांव में से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आती है कि मेरी बच्ची को बचाओ बचाओ, क्योंकि वो चुड़ैल उस बच्ची को उठाकर ले जा रही थी। वो चुड़ैल दिख नहीं रही थी, पर वो मतलब कैसे वो उठाकर लेके जा तो रही थी, पर पता नहीं चल रहा था ना कि कौन ले जा रहा है। तो वो मदद की गुहार लगा रहा था। अब कोई भी मदद नहीं करना चाह रहा था, कर ही नहीं पा रहा था ना एक्चुअली। अगर करना चाहे भी तो क्या ही कर लेगा। अब इतने में बाबा अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही बाबा अंदर प्रवेश करते हैं वैसे ही वो अपने आसपास एक घेरा बनाते हैं, उस पर हवन की सामग्री पूरी जमाते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं। और फिर जैसे ही वो वहाँ बैठ के और मंत्र फूकने लगते हैं, इतने में वो चुड़ैल दर्द से चिल्लाने लगा। वो चिल्लाते हुए इतनी बुरी लग रही थी कि मतलब आसपास के जो लोग थे उनके कान के पर्दे तक फट चुके थे, इतना बुरा चिल्ला रही थी। अब चिल्लाते हुए उसने बाबा को बोला कि मुझे जाने दे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। गुस्से में वो चुड़ैल चिल्ला रहे थे, लेकिन बाबा किसी से डरते नहीं थे क्योंकि वो अघोरी तांत्रिक थे। वो बाबा किसी से डरते नहीं थे, किसी भी भूत से डरते नहीं थे। अब क्या हुआ कि उन्होंने उस चुड़ैल को अच्छे से झाड़ को किया और उसको चोटी पकड़ के और बोतल के अंदर बंद कर दिया। अब बाबा गांव वालों को कहते हैं कि हमें इस बोतल को किसी जगह पर खाड़ना होगा जहां पर कोई आता जाता ना हो, ताकि इस बोतल को कोई निकाल कर से आज़ाद न कर पाए। तो गांव वाले सब मिलकर उस जंगल में जाते हैं जहां पर वो होटल नहीं थी, उसके थोड़ा आसपास ही कोई एरिया था। वहां पर गड्ढा खोद के और गाड़ देते हैं और उसकी समाधि जैसा कुछ बना देते हैं ताकि कोई भी उसे निकाल ना पाए आसानी से। तो उन्होंने उसको एकदम समाधान करके और पूरा एकदम फिक्स कर दिया वहाँ पे। अब क्या होता है कि वो गांव वाले निश्चिंत होकर चले जाते हैं। उसके बाद गांव वालों के साथ कोई भी घटना नहीं होती, कम से कम 10 से 15 साल तक कोई कोई भी समस्या नहीं आई गांव वालों को। लेकिन फिर क्या होता है कि जो वो होटल जिसमें वो लड़की को मारा गया था, उस होटल में पति पत्नी, शहर के दो पति पत्नी आते हैं वहाँ पर स्टे करने के लिए रात भर के लिए। लेकिन वो जो तो दो जन थे वो लोग ना भाई ऐसे भूत प्रेत में नहीं मानते थे। उन लोगों को लगता था कि भूत प्रेत सब ऐसे ही ख़त्म काम है। तो फिर ना जैसे रात का टाइम था वो ऐसे टहलने निकल गए। वहाँ पर एक बाबा, जो कि वही बाबा थे जिन्होंने उस भूतनी को पैक किया था बोतल के अंदर, अब वो वहाँ आग ताप रहे थे। अब वो लोग दोनों जन गए वहाँ पर बाबा के पास बैठ के थोड़ी बातचीत करने लगे। बातों बातों में बाबा ने उन्हें बताया कि उन्होंने ना करीबन 10 साल पहले एक भूतनी को बोतल के अंदर बंद किया था। अब वो दोनों ठहरे शहर के लोग, उन्हें इन चीज़ों पर कोई भरोसा नहीं था। उन्होंने बोला बाबा आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। बाबा कहते कि नहीं बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर फिर भी तुम्हें मजाक लगता है तो मैं तुम्हें एक जगह बताऊंगा, जिस जगह को तुम देख कर आना। वहाँ पर कुछ भी ढूंढना करना नहीं, बस तुम्हें उस जगह को देख कर आना है और वहाँ से बस उस जगह को देख के वापस आ जाओगे। तुम्हें विश्वास होने लगेगा कि भूत प्रेत होते हैं। जिस अंदाज में बाबा ने बोला था उस अंदाज में जो वो लड़का था उससे डर बैठ गया मन के अंदर, ठीक है, उससे डर जैसा कुछ लगने लगा। अब जो लड़की थी वो थी निडर भाई, उसको तो एकदम लगा ही था कि ये बाबा तो हमें उल्लू ही बना रहे हैं। तो वो लड़का उन्हें बोलता है कि बाबा मैंने मुझे जगह मत बताइए, हमें नहीं जाना। अब जो बाबा है वो हंसते हुए कहते हैं कि देखा तुम्हारे मन में भी डर तो है ना फिर भी। तो जो लड़की है वो कहते नहीं आप मुझे बताइए, मैं जाऊँगी वहाँ पर, मैं वहाँ पर बस देख के वापस आ जाऊँगी, इतना बोलकर और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब फिर जो बाबा ने रास्ता बताया था वहाँ पर जाने के लिए लड़की तैयार होती है, लेकिन लड़का मना कर देता है ऐसे कि हम लोग नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं सुनती है और बार बार एक ही रट लगा के रखती मैं तो जाऊँगी। लेकिन लड़का उसे किसी तरह रोक लेता है और फिर जब सोने का टाइम होता है वो लोग थोड़ा बातचीत करते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही लड़का सोता है वो लड़की उसके सोते ही वहाँ से चले जाती है और वो जो स्थान था जहाँ पर बाबा ने बताया था उस स्थान पर जाकर और वहाँ पर आसपास देखने लगती, फोटो वगैरह खींचने लगती ताकि वो बाबा को दिखा सके। अब क्योंकि उसके मन में तो था यार कि कुछ तो बाबा ने बोला था कि यहाँ पर छेड़छाड़ मत करना, लेकिन उसके मन में तो था कि भाई भूत तो होते ही नहीं। तो वो ना आसपास देखने लगी, फिर उसे ना वहाँ पर एक कब्र दिखती, कब्र जैसा कुछ था और वहाँ पर वो गड्ढा खोदती है और वहाँ पर एक बोतल दिखती है और वो बोतल में तो आत्मा कैद थी। लेकिन ये बात उससे नहीं पता थी क्योंकि वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती थी। और वो उस बोतल को ऐसे ही आगे पीछे से घुमा कर देखती, उसे उसमें कुछ तो काला काला हिलते हुए दिखता है, लेकिन वो सोचती है ऐसे ही कुछ जीव भी होगा।
अब देखते हुए अचानक से उसके हाथ से बोतल छूट जाती है। बोतल गिरकर फूट जाती है, भूतनी बाहर निकल जाती है और वो उस औरत के अंदर घुस जाती है। अब वो औरत तुरंत जाती है कहाँ पर, जहाँ पर वो जिस होटल में रुकी हुई थी वहाँ पर जाती है और वहाँ पर एक कोना पकड़ के बैठ जाती है और दीवार को खुरेदती है। अब खुरेदने की आवाज़ से उसके पति की नींद खुलती है और वो देखता है कि कोने में कुछ अजीब हरकतें कर रही है ये, ऐसे क्यों बैठी है। वो सोचने लग जाता है और वो इतना सोच ही रहा था, इतने में औरत पीछे मुड़ती है और उसके पति पर हमला कर देती है, उसे मार देती है। और फिर इतनी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुन के होटल का स्टाफ दरवाज़ा ठोकता है, लेकिन वो दरवाज़ा खुलता नहीं है। अब आगे जानने के लिए सब्सक्राइब कर लो हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख लेना ताकि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आए। ओके, बाय।